अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी अपनी अलीशा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलीशा गौरी व्लॉग्स। तो आज हम आपको एक बहुत ही पुराने एक्टर हैं, उनसे हम मिलवाते हैं। अभी तो बहुत वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आप उन्हें मिलेंगे ज़रूर, उनको पहचाने लेंगे। बहुत अच्छी उन्होंने पंजाबी, सराइकी सब फिल्में की हैं और एक उनकी ज़िंदगी में बहुत अरूज था। वो अपनी ज़िंदगी के स्टार थे और आज आपको हम दिखाएंगे कि वही स्टार आज के इन हालातों में किस हालात में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ज़रूर आप मेरी ये वीडियो पूरी देखिएगा, जुड़े रहिएगा मेरी इस वीडियो के साथ। आए आपको हम दिखाते हैं उनका सब माहौल, और अभी भी उन्होंने पुरानी यादें सब कुछ, यानी कि फिल्मों में हर चीज़ उन्होंने लगाई हुई है। देखना उनका एक अरूज और सब कुछ आपको यानी कि बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, करम है अल्लाह का, जो वक्त पास कर रहे हैं बेटा। तो ये बाबा जी हैं, और अपना आप नाम बताएंगे मेरे व्यूअर्स को, जो आपका फिल्मों में मशहूर नाम था। मेरा नाम बेटे काला खान था मेरा नाम, और फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया मैंने, वो अपना लाहौर में, जी जी, बल्कि बहुत दूर दूर मैंने ये काम किया बेटा। ये आजकल के तो अदाकार नहीं मिल रहे, तो वो तो पहले के ज़माने के तो सब चले गए। अकमल था, अजमल था, संतोष कुमार था, और अलाउद्दीन था, तालिश था। तो आपने हिट फिल्म कौन सी की? फिल्मों में मैंने उनमें बहुत से यानी कि काम किया, उनके साथ काम किया ना। मैं मसलन साइड हीरो नहीं था। उन फिल्मों में हम काम करते थे उन्हीं के साथ, उन अदाकारों के साथ। और मतलब जो मैंने सुना है बाबा जी, मैंने भी सुन के कि आपने बहुत यानी कि अपनी लाइफ में बहुत अरूज देखा, और अरूज आपने देखा इतना, तो आज आप यानी कि आपको जैसे कि इस उम्र में आपको स्पोर्ट की जरूरत है, तो आपके साथ कोई स्पोर्ट नहीं है आपका, यानी कि ये सब कुछ मतलब ऐसे हालात हैं। तो दिखाइए, देखें बाबा जी ने कैसे फिल्मों की पिक्चर लगाई हुई है, और वो आपने जो ये रखी हुई है फिल्में, ये तो उस टाइम चलती थी। आजकल तो बाबा जी आज कार्ड भी चलते हैं। आजकल तो बस सिर्फ आप बोलो मोबाइल के ऊपर, जो बोलोगे वो आ जाएगा। कार्ड भी खत्म, दौर खत्म यूट्यूब का। अब हम तो ना देखें बाबा जी ने अपनी यादें संभाली हुई हैं, हालांकि वो फिल्मों का वो दौर कब का खत्म हो चुका। ये क्या वैसे पड़ी हुई है, वो क्या फिल्में है? तो मतलब वो किस चीज में चलती थी, मुझे नाम नहीं आ रहा। वीसीआर में चलती अच्छा, वीसीआर में, हाँ ये देख ले पहले। देखें वो वीसीआर के अभी दौर भी खत्म। अभी तो ये वीसीआर के उनके यानी के पड़ी हुई है डिक्से, जिसमें उसने काम किया होगा, वो बेचारे ने संभाल के रखी हुई है। और देखे ये यादाश्त है, लाइट भी नहीं है, हालत में गर्मी में इतनी में कैसे बैठे। और इनकी छत देखो घर की, इसके की छत दिखाएं कैसे पुरानी छत है। अगर बारिश भी आए तो टेंशन फिर, और इनके मतलब ना लाइट, और कैसे ही है। हालांकि अभी वक्त वो कहते हैं कि पास करते हैं, इस उम्र में इनको स्पोर्ट की जरूरत है। और ऐसे इंडस्ट्री में बस कहते हैं ना कि टाइम जाया कर दिया, कोई वो स्पोर्ट ना मिली। बहुत सी फिल्मों में काम भी किया इसमें। बागी फिल्म थी, उसमें काम किया। आखिरी निशान फिल्म था, उसमें काम किया। साहिल में काम किया, सुधीर के साथ काम किया, दर्पण के साथ काम किया, अपना संतोष कुमार था उसके साथ काम किया। वो तो अब सब अल्लाह को प्यार हो गए, सब के सब चले गए। अब जो नए आए थे वो भी चले गए। अच्छा, अब क्या ये मतलब आपकी इतनी उम्र है माशाल्लाह। आपकी कितनी उम्र है? मेरी एज है कम से कम 90 साल है। अच्छा माशाल्लाह, 90 साल आपकी जी उम्र जी, है। 90 साल मेरी एज है। तो फिर आप तो काफी यानी कि उम्र समझो आपकी गुजर गई, अल्लाह पाक ने आपको जिंदगी। और यानी कि उस टाइम तो फिल्में शुरू ही होंगी जब आपने काम किया होगा। उस टाइम तो हमारे बीबी मैडम सबिया थी, शमी मारा थी, इनके साथ हमारे बहुत रूल अदा किए हुए। मैंने बहुत सारे उनके साथ काम किया, और वो हमें अच्छा भी समझते थे, और उनमें बहुत अच्छी सी अदाकारी हमने भी दिखाई। कई फिल्मों में अच्छी काम दिखाया हमने। तो बाबा जी उस टाइम ये फिल्म इंडस्ट्री का एक अरूज, और उस टाइम फिल्म को यानी कि एक बनाया जाता था ना, एक स्टोरी। जी जी, जब वो घरों में देखी जाती थी ना, एक एक सीन उनके, वो तो बैठ के लोग रो पड़ते थे, और एक उसको चीज समझ के देखा जाता था, और इंतजार होता था सैनमो पे कि फिल्म आएगी, ऐसे ही ना? जी जी, बिल्कुल यही बात है। अभी तो कोई फिल्मों की या किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। फिल्में वो बनाते थे, सबक अंदोज होती थी, माँ बहन भाई की इज्जत होती थी फिल्मों में। ये आजकल की थोड़ी फिल्में, ये जैसे बना रहे को पूछने वाला नहीं। हाँ, इसमें कोई आदमी नहीं पूछता भी कैसे बना रहे, जैसे बना दिया, गंद बना दिया, सही बना दिया, उनको अच्छी है। और हमारी फिल्में जो बड़ी बनती थी, अगर उसमें एक सीन भी गलत होता था, बोर्ड खत्म हो जाता, बंद हो जाती थी, पिक्चर नहीं बनाते थे ना। और फिर उसी के बाद में वो उसके बाद बनाने में अच्छा जब
हो जाता था या अच्छी सी उनमें खिदमत होती, बात अच्छी होती थी, वो चलाते थे। वो फिल्में भी तो फिर फिल्में थी ना, वो फिल्में अगर थी। वो स्टार अभी इस दुनिया में कुछ है या कोई जा चुके हैं तो उनका एक यानी कि नाम अभी भी इज्जत, उनका नाम पहचान बाकी, जैसे कि सुल्तान राय साहब। जी जी, सुल्तान राय साहब, हाँ अपना जी। वो शाहिद था, ये सुल्तान राय की तो क्या बात है, मैं हाँ। खुद उनकी बहुत फैन हूँ, यानी कि मेरे सुल्तान राय हो पूरी गया। फैमिली क्या, मेरा हाँ। पूरा खानदान उसके यानी कि फिल्में लाइक वो फिल्में, ये बाद में हम पहले की बात बोल रहा हूँ, अकमल हाँ की मैं जी। बोल रहा हूँ, अजमल अकमल जिसके भाई वो हैं। ये तो आज क्या है, ये बीवी हमें तो अच्छा ही नहीं लगता और हमारी बातें को सुनता ही नहीं। सही, आपकी बातें अपनी कोई नहीं जिंदगी सुनेगा, वाकई अपनी वाकई। जिंदगी में यहाँ बसर करें। ये फिल्म बना रहे हैं, किसी को मैंने बोल दिया भाई ये फिल्म बना रहे हो, क्या कर रहे हैं, इसलिए तो यहाँ कैमरा आइए था। ना, आपकी बातें सुन रहे हैं और मेरे सब कुछ लोग जितने भी देख रहे हैं आपकी बातें सुनेंगे, सब व्यूअर, चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे मेरी वीडियो, लेकिन मुझे लग रही है और मैं सबकी आपकी बातें सब तक पहुंचाऊंगी। ये थोड़ी है कि भाई यहाँ कैमरा लगा दिया और आपने फिल्म बना ली, इसी फिल्म थोड़ी होती है। बिल्कुल सही बात। फिल्म वो बनाओ जिसमें सबक अंदोज हो, माँ बहन की। अब एक फिल्म थी, उसमें थी क्या नाम है, नूरजहान ने काम किया, अनमोल घड़ी उसका नाम था। अब अनमोल घड़ी में क्या हुआ, बाप सो रहा है और बेटी भाग रही है, भागने के बावजूद उसकी पगड़ी गिर गई, उसने पगड़ी उठा ली तो उसकी पगड़ी के साथ बोलती है कि मैंने अब बाहर नहीं जाना। अरे आजकल तो वो फिल्में ऐसी हैं कि मैंने इससे से शादी करनी है, माँ बाप की कितनी बेइज्जती है, फिर भी वो अच्छा नहीं समझते। और वो पिक्चर बनाते थे, माँ बहन की खबर थी। तो बाबा जी मतलब आपसे यानी कि आप इस हालत में बैठे हुए हैं, लाइट नहीं है, कोई भी आपके पास सहूलत नहीं है, आपसे कोई पूछने आया कि हम आपकी कोई हेल्प कर दें, या वैसे कोई आ जाता है पूछने? कोई भी नहीं आया बेटा, मैं अच्छा सा अदाकार हूँ, मैंने इस छोटी टेलीफिल्म में भी काम किया मैंने। तो बाबा जी आपका यानी कि आपसे ऐसे आप हालत में रह रहे हो, आपसे कभी कोई पूछने आया, कोई पुरानी फिल्म इंडस्ट्री में से ही या वैसे कोई आपसे पूछने आया कि आप किस हालत में रह रहे हैं या क्या? अरे बेटा मुझे कौन पूछने आएगा, अनायत हुसैन भट्टी की बीवी बेचारी लाहौर के अंदर सरेआम वो खिलौने बेच रही है, कोई उसको नहीं पूछता, मुझे कौन आगे पूछेगा। इतनी बड़ी अदाकार का बीवी अनायत हुसैन भट्टी, और ऊँटनिया नाम उठाते थे उनका, आज उनकी इज्जत भी, वो बच्ची बेचारी सड़क पर बैठकर वो बेच रही है, कोई नहीं पूछने जाता। और उसका भाई है अनायत हुसैन भट्टी का, वो कराची में रह रहा है, वो उसकी बहन की भाभी की पता नहीं है। आज मेहरबानी आपकी कि हमारे पास आप इंटरव्यू लेने आए। नहीं ऐसा अच्छा चैनल हमें कहाँ मिलेगा। मतलब आपके कहने का जब आपके पास अरूज था, कोई भी नहीं आते, उस जब हमारा अरूज था हमारे आगे पीछे होते थे। हाँ वही ना, कि जब अरूज था तो जब आप स्टार लाइव थे तो फिर आपसे टाइम लेते हाँ टाइम लेते थे। कब आपसे अरे भाई हम तो बोलते नहीं थे, आजकल के जो ये अदाकार बने मैं उनके साथ बोलते नहीं थे। ए गो भागो यहाँ से, हमारे दिमाग मत खाओ, इनको बोलना नहीं आता था। बाबा जी कह रहे कि जब अरूज था तो यानी कि सब साथ थे, जब अरूज नहीं रहा तो कुछ ही नहीं है, अकेले बैठे हैं यहाँ, कोई भी नहीं पूछने आता। घर को देख लो मेरे को। तो बाबा जी कोई आपकी यादगार कोई बात, जैसे कि आपकी कोई लम्हा यानी कि पहले की या बचपन की बता दो, या जब आप तो जितनी आप उम्र बता रहे हैं ना, तो यानी कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो आपकी खास कोई बात उस टाइम की बताएं। पाकिस्तान बन चुका था, अच्छा, और रहीम यार खां में मैं चक्कर लगाने आया था। सही। तो सिखों की दुकानें थी, बनिया की दुकानें थी, रोड़ी में शक्कर में सारे बसते थे, पता नहीं था बनिया कौन है, हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। पाकिस्तान बन चुका था? पाकिस्तान बन चुका। आप कितने थे उस वक्त? हम अच्छे भले हमारी अच्छा, थी। अच्छा। नहीं पाकिस्तान की यानी कि जब ये जंग हुई थी जी, वो हमसे पहले हो गई थी। अच्छा, आपसे हमसे थोड़ी पहले हो गई थी। मैंने कहा चलो आपको पता तो उधर की यादगार इतनी बातें हैं ना, बहुत सारी। मैं बीबी बहुत सी बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा बेटा। बात ये है कि आज इज्जत का जमाना नहीं, माँ बाप की पता ही नहीं कि माँ बाप कैसा होता है। अरे हमारी दादी थी ना, दादी, हमारे दादाजी आते थे, वो तब रोटी खाती थी, चाहे बुढ़िया भी थी। आजकल के तो मर्द बेचारे होटलों से रोटी खा के आते हैं, बीवी को पता भी नहीं। और बाबा जी आप? मैं जी। मेरी बीवी यानी कि उसकी बीत हो गई, वो बेचारी अब से वो फौत हो गई। अब अकेला तन्हा जिंदगी गुजार रहा हूँ, बेटे हैं बेचारे, बेटियां हैं, उनकी मेहरबानी जो कुछ काम कर जाती है, रोटी वोटी खिला जाती है, कोई भी नहीं पूछने वाला। नहीं तो किसी वक्त थी गाड़ियों पे लेके जाते थे, गाड़ियों से हम चलते थे। आज कहूँगा तो वीवर्स आपने बाबा जी की बातें भी सुनी और सब इनकी
यानी कि और एक और बात कि इनको आंखों से अभी कुछ भी नजर नहीं आता और माशाल्लाह फिर भी ये ठीक बैठे हुए हैं। ये सबको अपनी दिल की आंखों से देखते हैं और मुझे बाबा जी आप दिल की आंखों से देख पा रहे हैं? बिल्कुल, आपको मैंने देखा दिल की आंखों से, क्या मेरा दिल खुश हो गया। एक अदाकार मेरे सामने बैठा है, दिल दिल करता की है। आंखों से देख पा रहे हैं। इनकी नजर का मसला कितने सालों से आपकी नजर का मसला? ये बेटा 3 साल हो गया मुझे ना। सही, 3 सालों से मतलब ये मतलब नहीं है देख पाते हैं यानी कि और दिल की आंखों से ये चल सब कुछ जी कर जी रहे बेटा, हैं। हाँ जी। तो व्यूवर्स कैसी लगी आज की आपको वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना और इसी वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।